हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है बेटा, हर पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक का नाम क्या है? महत्वपूर्ण घटनाएं। बेटा महत्वपूर्ण घटनाएं, ये बेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो भारत के इतिहास में हुई। उनका मैं पूरा सचित्र वर्णन कराऊंगा आपको और पूरी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है बेटा, अगर जो भी बंदा मेरे चैनल पर आज पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते हैं बेटा क्या है पहली घटना। भैया जी पहली घटना प्लासी का युद्ध। सबसे पहली घटना है बेटा प्लासी का युद्ध। पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बेटा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध पता है कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बेटा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया। बेटा ये युद्ध इतिहास में क्यों फेमस है? बेटा प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता भारत में जोड़नी चालू कर दी। अपनी प्रभुसत्ता भारत में जोड़नी चालू कर दी इन्होंने। भैया प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में पांव पसारने चालू कर दिए अपने। उन्होंने भारत पर कब्जा करना चालू कर दिया था। बेटा प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? क्वेश्चन कई बार आया है। बेटा सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, देखो बेटा बंगाल पे छूट मिल गई थी अंग्रेजों को राज करने की, बिजनेस करो कुछ करो। अंग्रेजों ने भैया ईंट की ईंट बजा दी बंगाल की बुरी तरह से और बंगाल से खूब धन ले गए। फिर भैया बंगाल के जो राजा है सिराजुद्दौला को ये चीजें बुरी लगी, तो भैया सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम क्या दिया गया? प्लासी का युद्ध नाम दिया गया। बेटा अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व किसने निभाया था? अंग्रेजों की तरफ से कौन था? बेटा रॉबर्ट क्लाइन। ये बेटा यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने समर्थन दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लियर भैया, आगे चलते हैं। बेटा सिराजुद्दौला इस युद्ध को हारता नहीं। सिराजुद्दौला इस युद्ध को हारता नहीं। इसकी हार का मेन रीजन था मीर जफर। कौन था भैया? मीर जफर। मीर जफर जो था बेटा एक लुढ़कना लोटा था, वो सिराजुद्दौला की टीम में था। मीर जफर जो था भैया, मीर जफर ने क्या किया कि अगर मैं अंग्रेजों से मिल जाता हूं, अगर मैं अंग्रेजों से मिल गया तो अंग्रेज सिराजुद्दौला को मार देंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। भाई शुरू से ही लालच की भावना उत्पन्न थी, तो मीर जफर ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ मिला लिया हाथ। जब अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया मीर जफर ने, तो बेटा मीर जफर ने क्या किया कि सिराजुद्दौला की सभी रणनीति, जो भी रणनीति थी वो अंग्रेजों को जाकर बता दी। अंग्रेजों को भाई जब सिराजुद्दौला की सगरी रणनीति पता पड़ गई कि वो किस तरीका से युद्ध लड़ेगा, तो अंग्रेजों ने बेटा सेकंड ना लगाई सिराजुद्दौला को बिखेरने में। अंग्रेजों ने सेकंड ना लगाई बेटा सिराजुद्दौला को बिखेरने में। इन्होंने सिराजुद्दौला को 2 मिनट में बिखेर दिया। और भैया मीर जफर किस की वजह से सिराजुद्दौला हारे? मीर जफर की वजह से बेटा प्लासी का युद्ध हारे थे। फिर बाद में क्या किया? इन अंग्रेजों ने मीर जफर को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। जब इसे बंगाल का नवाब बना दिया, अब अंग्रेजों का तो भाई ये गुलाम है। मीर जफर कौन है? अंग्रेजों का गुलाम है। तो अंग्रेजों का गुलाम है, तो भैया इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने बंगाल में और ज्यादा शोषण करना चालू कर दिया। अब भैया इतना अपार मात्रा में शोषण करने लगे, बंगाल का इतना अपार मात्रा में शोषण करने लगे कि भैया एंड में मीर जफर को बगावत करनी पड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। पर उसका क्या परिणाम निकलना था? अंग्रेजों ने इसके मारी लात, भड़ाक देसी ना, इसको लात मार के भगा दिया। और इसका एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। और मीर कासिम को इसके पद से, मीर जफर को नवाब से पद से हटा दिया और भगा दिया। और भगाकर किसको? मीर कासिम को बना दिया नवाब बंगाल का। अब भैया मीर कासिम भी परेशान, क्योंकि अंग्रेज शोषण करने में तो कमी कर ना रहे, वो तो बंगाल को रोज नोच रहे। तो मीर कासिम ने क्या किया कि भाई मेरे पे तो ये देखा नहीं जाएगा। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। अब क्या था बेटा? मीर कासिम भी बड़ा परेशान हो गया। मीर कासिम ने कहा भाई कैसे इन अंग्रेजों से मुक्ति पाई जाए? तो बेटा प्लासी के युद्ध के बाद में
फिर हुआ आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसने कराया बेटा? मीर कासिम ने कराया। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस जगह हुआ था? तो प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में, मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था बेटा। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इसी टाइम एक ट्रेजेडी घटी थी बहुत बड़ी, जिसे इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी का मतलब क्या है बेटा? सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों से परेशान हो गया था ना, तो इसने पता है क्या किया था? 146 अंग्रेज सैनिकों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, छोटी सी काल कोठरी में भुस की तरह ठूस दिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। एक कमरा था छोटा सा, उस कमरे में 146 अंग्रेजों को इसने जबरदस्ती ठोक दिया। कब ठोका बेटा? 20 जून 1756 ईस्वी में, 20 जून 1756 ईस्वी में। और बेटा जब ये 3 दिन बाद कमरा खोला गया ना, तो इसमें केवल बेटा 23 आदमी बचे थे, सब मर गए दम घुटने की वजह से। सब कैसे मर गए? घुटने की वजह, दम घुट गया सबका, दम घुटने की वजह से अंग्रेज मारे गए। बेटा इतिहास में इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया। बेटा क्वेश्चन कैसे पेपर में आया? ब्लैक होल ट्रेजेडी किसने कराई थी? तो बेटा ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला ने कराई थी। सिराजुद्दौला कहां का नवाब था? बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला का जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बेटा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बाद में वहां का राजा या शासक या नवाब किसे बनाया? तो बेटा मीर जफर को बनाया। मीर जफर के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम बना। बेटा प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध कहां हुआ? मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में भागीरथ नदी के तट पर हुआ। बेटा ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। क्लियर? अब करते हैं बेटा दूसरी घटना, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा बेटा? बक्सर का युद्ध। बेटा दूसरी घटना थी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ बेटा? प्लासी के युद्ध के बाद में जब मीर कासिम राजा बना, तो मीर कासिम बेटा बड़ा दुखी हो गया था। उसने कहा कि अंग्रेजों के दुख से कैसे मुक्ति पाई जाए, तो उसने एक नीति बनाई। उसने बेटा क्या किया? मीर कासिम खुद, शुजाउद्दौला अवध का राजा, बेटा शाह आलम द्वितीय, इन तीनों राजाओं ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा। बेटा बक्सर का युद्ध किस किसने लड़ा था बेटा? मीर कासिम ने जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, इन तीनों ने मिलकर बेटा अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया। पर बेटा मुकाबला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि भारत में अंग्रेजों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी थी। अंग्रेजों ने बेटा इस संयुक्त सेना को बुरी तरह से हरा दिया, और बेटा अंग्रेजों ने इसे बुरी तरह से हरा दिया, और अंग्रेजों की यहां क्या हुई? जीत हुई। बेटा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया, और बक्सर के युद्ध के बाद में भाई अंग्रेजों ने भारत को जंजीरों में जकड़ लिया। बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था इस युद्ध में? तो हेक्टर मुनरो। किसने किया था बेटा? हेक्टर मुनरो ने पाकिस्तान अंग्रेजों की तरफ से बेटा क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसकी टीम ही बेटा इनसे युद्ध किया था। इसकी टीम ने, हेक्टर मुनरो ने बेटा इस संयुक्त सेना को बुरी तरह से हरा दिया। बेटा इसमें से 2 बार पेपर में क्वेश्चन आया, 2 बार पेपर में क्वेश्चन आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा ये सभी घटना बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद में आती है बेटा मैसूर की घटना। बेटा आपने टीपू सुल्तान का नाम तो सुना होगा, पेपर में बेटा टीपू सुल्तान कई बार देखा गया है। अब थोड़ी सी बात करेंगे टीपू सुल्तान की, क्योंकि बेटा पेपर में कई बार टीपू सुल्तान का नाम आया हुआ है, और टीपू सुल्तान से बेटा कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान कहाँ के राजा? ये पूरी जानकारी बेटा अब मैं आपको बताऊंगा टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं बेटा टीपू सुल्तान की जन्म कुंडली। भैया टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे। कहां के राजा थे? मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान। इनके पिता का नाम था बेटा हैदर अली। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में इससे पूछे गए टीपू सुल्तान से। क्लियर? लास्ट के बेटा 5 साल के पेपर, 5-7 ईयर के मैंने पेपर सेट निकाले हैं, उनमें टीपू सुल्तान के जितने क्वेश्चन मिले मैंने एक वीडियो में डाल दिए इसी में। क्लियर?
टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे? मैसूर के राजा थे। इनके पिता का क्या नाम था? हैदर अली इनके पिता का नाम था। जब टीपू सुल्तान राजा बने तो इनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपत्तनम। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपत्तनम में अपनी राजधानी बनाई। बेटा ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा हुआ है, श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो बेटा श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगाया था वो बेटा लगाया था आपका टीपू सुल्तान ने। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपत्तनम में किसने लगाया? तो बेटा टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहां पर लगाया था? बेटा श्रीरंगपत्तनम में लगाया था। भाई टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की कोई ज्यादा बड़ी भड़प नहीं थी, बट इन्होंने ना नए नए तरीका अपनाए टीपू सुल्तान से लड़ने के लिए। इन्होंने टीपू सुल्तान पर एक इल्जाम लगाया कि भाई उस टाइम फ्रांसीसी भी भारत में थे, तो टीपू सुल्तान पे एक इल्जाम लगाया कि वो फ्रांसीसियों की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं। इस चीज का फायदा उठाकर भैया फिर क्या था, अंग्रेजों ने इस चीज को बना दिया बहुत बड़ा बवाल और सीधा टूट पड़े टीपू सुल्तान पर। टीपू सुल्तान पर जब वो टूटे तो देखो भारत में भी कम अनीति खोलना है, भारत में भी कम अनीति ना जुती है। भाई जब तुम्हें पता है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, फिर भी भैया अंग्रेजों की मदद किसने करी? मराठाओं ने और निजाम ने मिलकर, मराठा अंग्रेज और निजाम ने मिलकर एक त्रिगुट संधि बनाई। क्या बनाई? त्रिगुट संधि। बेटा पेपर में आता त्रिगुट संधि किन किन के मेल से बनी थी? तो बेटा अंग्रेज, मराठा और निजाम, अंग्रेजों ने, मराठा ने, निजामों ने आपस में मिलकर एक संधि बनाई जिसे क्या नाम दिया गया? त्रिगुट संधि का नाम दिया गया। बेटा जब ये त्रिगुट संधि बनाई गई थी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बेटा याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में त्रिगुट संधि का निर्माण हुआ जिसमें अंग्रेज, मराठे और निजाम शामिल थे। बेटा इन्होंने क्या किया? सीधा टीपू सुल्तान पर बोल दिया ढाबा। अब भैया टीपू सुल्तान अंग्रेजों का, मराठों का, निजामों का कितनों का साथ, कितनों से लड़े बेचारा। टीपू सुल्तान इस युद्ध में हार गया और इस युद्ध के बाद बेटा टीपू सुल्तान को पूरे 3 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ा। कितने रुपए? 3 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ा। और टीपू सुल्तान के 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को बेटा अंग्रेजों के यहां गुलाम बनाना पड़ा। क्लियर है बेटा? 1797 में श्रीरंगपट्टनम की संधि इस तरीका से हुई। बेटा अब मैं एक बार पूरा बता देता हूं, टीपू सुल्तान कहां का राजा था? मैसूर का राजा था। पिता का नाम हैदर अली था। बेटा इसकी राजधानी थी श्रीरंगपत्तनम। इसने श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष नाम का एक पौधा पेड़ लगाया बेटा। उसके बाद में बेटा अंग्रेजों ने इस पर इल्जाम लगा दिया टीपू सुल्तान पर कि वो फ्रांसीसियों की मदद कर रहा है, और ये बात बेटा इतनी तूल पकड़ गई कि अंग्रेजों ने सीधा इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने से पहले बेटा अंग्रेजों ने एक संधि करी, त्रिगुट संधि कहलाई। त्रिगुट संधि में कौन कौन से वो थे? बेटा अंग्रेज, मराठा और निजाम, ये तीनों मिलकर भैया टीपू सुल्तान पर टूट पड़े और टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध में पराजित होने पर बेटा एक संधि हुई, जो संधि क्या कहलाई? श्रीरंगपत्तनम की संधि कहलाई। बेटा श्रीरंगपत्तनम की संधि किस किस के बीच में हुई थी? ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई। इस संधि के अनुसार बेटा उनको क्या हुआ? 1793 में ये संधि हुई और टीपू सुल्तान को हर्जाने के तौर पर पूरे बेटा 3 करोड़ रुपए और साथ में अपने दोनों पुत्रों को अंग्रेजों के हाथ गुलाम बनाकर छोड़ना पड़ा। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, आपका नया टॉपिक। क्लियर? टीपू सुल्तान क्लियर हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा 1857 की क्रांति। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। 1857 की क्रांति को बेटा एक बंदा था जिसका नाम था बीडी सावरकर। इन्होंने बेटा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति थी क्या यार? सबसे बड़ी बात तो ये है, 1857 की जो क्रांति हुई बेटा, ये 29 मार्च 1857 में हुई। कब हुई? 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुई थी बेटा, इतना याद रखो। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से बेटा एक क्रांति जनरेट हुई। उस क्रांति का नाम था 1857 की क्रांति। इस क्रांति को बेटा आग अच्छी तरीके से उबाल किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया। 1857 की क्रांति बेटा किसके ऊपर है? मंगल पांडे के ऊपर है, याद रखना बेटा। देखो हुआ क्या था,
जब अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे थे तो भारत की स्थिति हो गई बड़ी शोचनीय, स्थिति बड़ी खराब हो गई। अब खाने के भी दाने, खाने पीने की भी कमी आने लगी। तो अंग्रेजी सैनिक क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे कि भारत के सैनिकों को ही अपने यहां भर्ती क्या करते थे, अपनी फौज बनाया करते थे। तो इस तरीका से भैया भारत के बहुत सारे नागरिक क्या थे, अंग्रेजी सेना में भर्ती थे। उसमें मंगल पांडे भी भर्ती है। अब क्या हुआ कुछ दिनों बाद छावनी में एक अफवाह उड़ गई। अफवाह थी या असीलत थी ये तो मतभेद है आज भी, कि वहां पर जो बंदूक है उसमें जो कारतूस यूज होता है ना, उस कारतूस को सबसे पहले मुंह से तोड़ा जाता था। उस कारतूस को सबसे पहले मुंह से तोड़ा जाता था, उसके बाद बंदूक में लगाया जाता था, तब वो फायरिंग करता था। तो भैया कारतूस को, बंदूक की जो गोली है उसे यूज करने से पहले मुंह से तोड़ा जाता था। तो भैया आपका ये फैली हुई थी कि उसमें जो चर्बी यूज है वो गाय और सुअरों की चर्बी है, गाय और सुअरों की चर्बी है। उससे क्या करते थे, वो ईमान भ्रष्ट करते थे हिंदू और मुसलमानों का। ये अफवाह फैली हुई थी, पर इसका जो मेन रीजन था वो था बेटा आर्थिक शोषण। किसानों की बड़ी मिट्टी खराब हो गई बेटा, बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों ने किसानों को मारा, बुरी तरह से भारत के किसानों को लूटा, उनसे काम कराते, उनसे उल्टा सीधा काम कराना और धन निकाल के विदेश में ले जाना। ये बेटा पूरे भारत में अफवाह फैल गई। मंगल पांडे को जब पता पड़ा कि हमारे किसानों के साथ, हमारी जनता के साथ इतना बुरा बुरा अत्याचार हो रहा है, तो वो भैया बड़े भड़क गए और भैया सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का लेकर, साइड लेकर बेटा क्या किया, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। छावनी में मंगल पांडे ने कर दिया विद्रोह। और मंगल पांडे ने ऐसा विद्रोह किया कि मारो फिरंगियों को, ये नारा दिया। मंगल पांडे ने बेटा, ये कई बार क्वेश्चन में आया है, इन्होंने कौन सा नारा दिया था, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों का बेटा इन्होंने नारा दिया कि जितने फिरंगी है ना अंग्रेज है ना, मारो, पकड़ो, लपेटो सालों को। पर क्या हुआ भैया, मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने ह्यूसन और गफ, ह्यूसन और गफ नाम के दो आदमी थे, सरकारी अधिकारी थे, दोनों में गोली मार दी। मंगल पांडे ने किस किस में गोली मारी थी, ह्यूसन में और गफ में गोली मार दी। भैया ह्यूसन की तो किस्मत सही, ये तो बच गया, पर गफ वहीं की वहीं खेल गया। भैया क्या हुआ, मंगल पांडे ने क्या किया, ह्यूसन और गफ में मारी गोली, ह्यूसन तो भाई बच गया, पर गफ की वहीं हो गई मौत। भाई मृत्यु हो जाने के बाद भैया अंग्रेजी गवर्नमेंट ने क्या किया, मंगल पांडे को पकड़ लिया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई फांसी। 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई फांसी। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, भाई साहब पूरे भारत में ये बात आग की तरह फैल गई और पूरा भारत क्रांतिकारियों से भर पड़ा। फिर क्या था, फिर तो भैया देश आजाद करो, क्रांतिकारी पैदा हो गए, फिर तो देश आजाद करने की होड़ चल गई। क्लियर बेटा। इस समय बेटा जब ये 1857 की क्रांति हुई तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे बेटा, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। बेटा इस क्रांति में 1857 की क्रांति में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। पेपर में क्वेश्चन वहीं से आता है ज्यादातर। बेटा इसमें झांसी से जो भाग लिया था वो लिया था बेटा रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी से किसने भाग लिया था बेटा, रानी लक्ष्मीबाई ने। बेटा ह्यूरोज है, ये अंग्रेजी अधिकारी था, ये अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम था ह्यूरोज। ह्यूरोज ने बेटा लक्ष्मीबाई को स्वतंत्रताओं का पहला मर्द बताया था बेटा, स्वतंत्रता इकलौता क्रांतिकारी मर्द। क्या कहा था, इकलौता क्रांतिकारी मर्द कहा था बेटा ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को। बेटा क्वेश्चन यहीं से कई बार पुटअप है। 1857 की क्रांति किस कारण से हुई, सुअर और गाय की चर्बी के कारण से हुई। किसने करी, मंगल पांडे ने करी। कहां से स्टार्ट हुई, बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुई। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी, ह्यूसन और क्या मैं ह्यूसन और गफ को गोली मारी। गफ की हो गई वहीं मृत्यु। और अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, मंगल पांडे को पकड़ लिया। मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 में दे दी गई फांसी, दे दी गई। जब मंगल पांडे को ये फांसी दी गई तो बेटा पूरे भारत में स्वतंत्रता की क्या हुई, एक लहर फैल गई, क्रांति ही क्रांति होने लगी चारों तरफ। बेटा जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। बेटा कई बार पेपर में पूछा गया है। ह्यूरोज ने किसको इकलौता मर्द बताया 1857 की क्रांति में, तो बेटा बताया था
रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से 1857 की क्रांति में भाग लिया था? झांसी से लिया था बेटा। अब मैं बताता हूं कि कौन ने कहां से भाग लिया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो, 1857 की क्रांति में इन लोगों ने भाग लिया था। 1857 की क्रांति में बेटा यहां से पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत क्वेश्चन यहीं से पूछा गया इस 6-7 टॉपिक से। बेटा दिल्ली से किसने लिया था? बहादुर शाह जफर ने। किसने लिया था? दिल्ली में जब 1857 की क्रांति भारत में पूर्ण रूप से फैल गई थी तो बेटा दिल्ली में से बहादुर शाह जफर ने बेटा भाग लिया। किसने लिया? बहादुर शाह जफर ने भाग लिया। कानपुर से बेटा, कानपुर से कौन कौन थे? नाना साहब और तत्या टोपी। नाना साहब और तत्या टोपी कहां से थे? कानपुर से। बेटा नाना साहब का वास्तविक नाम जो है वो है धोतू पंत। क्या नाम है वास्तविक नाम बेटा? नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? धोतू पंत नाम है। और तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंगा। बेटा कई बार पेपर में पूछा गया है तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंगा। क्लियर बेटा। बरेली से 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया था? खान बहादुर खान ने बेटा। किसने? खान बहादुर खान ने। बेटा झांसी की बात करता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने बेटा झांसी से भाग लिया था 1857 की क्रांति में। बेटा लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। इलाहाबाद और बनारस बेटा लियाकत अली। लियाकत अली कहां से थे बेटा? इलाहाबाद और बनारस। बेटा अच्छी तरीका से इन्हें रट लो क्योंकि हर कंपटीशन में क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपी। बरेली से खान बहादुर खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और इलाहाबाद या बनारस से बेटा लियाकत खां, इन लियाकत अली। बेटा इन लोगों ने 1857 की क्रांति में बेटा पूरा सहयोग दिया और 1857 की क्रांति में पूरा एकजुट होकर इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ। क्लियर है? आगे चलो। अब देखते हैं अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति के बाद में भैया अगली घटना है भारत में कांग्रेस की स्थापना। किसकी बेटा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भाई साहब भारत में यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलो भैया देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी बेटा। इसकी स्थापना किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। कब करी थी बेटा? 28 दिसंबर 1885 में। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने करी बेटा? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी। इसका फर्स्ट अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बेटा मुंबई में। कहां हुआ था? मुंबई में। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी, इस प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई में। और अध्यक्ष कौन थे बेटा उस समय? अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में हमेशा बटी रही। नंबर 1 गरम दल और नंबर 2 नरम दल। गरम दल और नरम दल। बेटा इनमें ना दो तरीका के आदमी थे। कुछ आदमी ऐसे थे जो हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर गर्म हो जाते थे। उन्हें पता था कि आज़ादी फ्री में ना मिलनी, हाथ जोड़ने थे, गिड़गिड़ाने थे, कुछ ना उन्हें थप्पड़ और मिलेंगे। क्लियर? उन्हें पता था कि किसी चीज को छीना जा सकता है तो ताकत के बल पर छीना जा सकता है, थप्पड़ बजाकर छीना जा सके। पर कुछ लोग ऐसे थे जो बुजुर्ग लोग थे, उनका कहना था कि भैया हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो, उन्हें दया आ गई तो वो हमें छोड़ देंगे। पर भैया कांग्रेस दो दलों में इसी बात पे बटी, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में भैया आपस में मतभेद रहता था।
भाई ये जो गरम दल था ये कहता था कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, आज़ादी मिलेगी घूंसाते है। और भैया जो नरम दल था वो कहता था आज़ादी मिलेगी बड़े प्यार से। अगर बेटा गरम दल ना होता ना तो आज़ादी मिलती ना, हमें तो ये मैंने को तो ये पता है। भैया आ जाता है क्वेश्चन, गरम दल में कौन कौन मेन नेता थे? तो बेटा लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। बेटा लाल बाल पाल ये तिगड़ी है, क्या है? एक तिगड़ी है गरम दल की। तिगड़ी किसकी है? गरम दल की। बेटा इसमें कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, पहला नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कह रहे कि आजादी बिना थप्पड़ घुसा के ना मिलने वाली। बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। और एक है भैया आपके पाल, पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। और भी बहुत है सुभाष चंद्र, पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कई बार पेपर में आया हुआ है। लाल बाल पाल किस दल से संबंध रखते थे? तो बेटा ये गरम दल से संबंध रखते थे। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। किसने करी? ए.ओ. होम ने करी। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने करी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। भाई साहब कांग्रेस जो ही ना दो दलों में स्टार्टिंग से ही बटी रही है, गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले ये कहते थे कि आज़ादी घुसा से मिलेगी, और नरम दल वाले कहते थे कि सर झुका के मिलेगी। सर झुका के कुछ ना मिले करे, भीख मिले करे। सर झुका के याद रखियो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिर झुकाकर हमेशा भीख मिलती है, हक नहीं मिलता। तो बेटा गरम दल वाले हमेशा ये कहते थे कि हमें अपना हक चाहिए, और अपना हक कैसे मिलेगा? घूसे से मिलेगा। तो बेटा गरम दल में तीन नाम हैं जो इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। क्लियर है भैया? उसके बाद देखते हैं एक और शख्स हमारे सामने आएंगे। बेटा कांग्रेस की स्थापना पूछ देख ली। अब है बेटा एक ऐसा शख्स इतिहास में जन्मा, बेटा उस शख्स ने बहुत बड़ा इतिहास रचा, जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है बेटा? दादा भाई नौरोजी। भैया दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, कई बार पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। बेटा इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की? बेटा टोटल 3 बार अध्यक्षता की। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में, बेटा 1887 ईस्वी में भारत सुधार समिति की स्थापना कहाँ की? बेटा इन्होंने इंग्लैंड में की। इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने की। कब करी? 1887 ईस्वी में करी। बेटा कहाँ करी? इंग्लैंड में करी। उसके बाद में बेटा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले, कहने का मतलब ब्रिटेन सरकार में भारत की तरफ से ब्रिटेन सरकार में रहकर ब्रिटेन के का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? बेटा दादा भाई नौरोजी ही बने थे। बेटा इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया कहां पर? 1906 में। 1906 में बेटा किस अधिवेशन में क्या था? कोलकाता अधिवेशन। बेटा इन्होंने 3 बार अधिवेशन किया था कांग्रेस का। जब लास्ट बार अधिवेशन कर रहे थे 1906 में, ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कोलकाता में हो रहा था। तो इन्होंने एक शब्द का यूज किया जिसका नाम था स्वराज। स्वराज शब्द का पहली बार शब्द लाया गया बेटा किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बेटा इनसे यही क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट टॉपिक है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 1857 में बेटा इन्होंने क्या किया? भारत सुधार समिति की स्थापना करी। ये स्थापना करी कहां पर थी? इंग्लैंड में करी थी। ब्रिटिश काउंसिल में चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। बेटा 1906 में जो अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ किस शब्द का यूज किया गया था? वो था स्वराज शब्द की मांग की गई थी कि स्वराज भी होना
चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक है हमारा बंगाल का विभाजन। बेटा अगला टॉपिक है बंगाल का विभाजन। बेटा बंगाल के विभाजन ने तो भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। बंगाल का विभाजन बेटा 2 बार हुआ है। बंगाल का विभाजन, चलो बात करते हैं बंगाल के विभाजन पर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने निर्णय लिया। 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने निर्णय लिया बंगाल विभाजन का। तो बेटा क्वेश्चन यहां से बनता है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। और बंगाल विभाजन किसने किया? बेटा लॉर्ड कर्जन ने किया। बेटा ये विभाजन का प्रस्ताव 1905 में 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पेश किया और बेटा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया। उस दिन बेटा पूरे बंगाल में शोक दिवस बनाया गया था। पूरे बंगाल में क्या बनाया गया था? शोक दिवस बनाया गया था। भारतीयों ने 2 आंदोलन चालू करे जब बंगाल विभाजन हुआ, तो इसके गुस्सा में आकर भारतीयों ने 2 आंदोलन चालू किए। नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या था कि भारत से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करना, विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना। और दूसरा था बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन का मतलब है विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। बेटा 2 आंदोलन हुए। यहां पर आ जाता है क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय कौन कौन से आंदोलन हुए थे? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन बेटा बंगाल विभाजन के समय हुए थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन करा किसने था बेटा? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। बेटा 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी की मांग करी। स्वदेशी की मांग करी। बेटा 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी की मांग करी। बेटा 1907 ईस्वी में जब बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया तो भैया सूरत अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। इस सूरत अधिवेशन में बेटा गरम दल और नरम दल बुरी तरह से टूट गए। कहने का मतलब कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, नंबर 1 गरम दल और नंबर 2 नरम दल। अब जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद जब बेटा भारत की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई, भारत की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई, जगह जगह दंगे फसाद होने चालू हो गए, बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया, तो बेटा फिर आए आपके लॉर्ड हंटिंग। कौन आए? लॉर्ड हंटिंग आए। लॉर्ड हंटिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को क्या कर दिया बेटा? रद्द कर दिया। ये थी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे कल। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।